कभी सोचा है कि कैसे कोई एक छोटा सा पल या कोई सुनी अनसुनी धुन हमेशा के लिए हमारे दिल में बस जाती है? आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ की एक ऐसी ही कमाल की कविता द सॉलिटरी रीपर को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी है एक ऐसे ही पल की जो एक याद बनकर हमेशा के लिए अमर हो गया। कविता शुरू होते ही हम सीधे स्कॉटलैंड के उन खूबसूरत शांत खेतों में पहुंच जाते हैं। बस इन लाइनों को महसूस कीजिए। एक अकेली लड़की काम कर रही है और साथ में गा रही है। यहीं से एक अजीब से ठहराव और गहरे आश्चर्य का माहौल बनना शुरू हो जाता है। तो होता यह है कि हमारे कवि वर्ड्सवर्थ का सामना एक अकेली लड़की से होता है। वो स्कॉटिश हाईलैंड्स की है, खेत में अपनी फसल काट रही है और साथ ही कोई गीत गुनगुना रही है। जरा इस सीन की कल्पना कीजिए। एक तरफ जिस्मानी मेहनत का काम है, फसल काटना, उसे बांधना, और दूसरी तरफ उसी मेहनत के साथ एक उदासी से भरी दिल को छू लेने वाली धुन है। ये दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं। तो ये जो उदासी भरा गीत है, ये है क्या असल में? देखिए, ये वो उदासी नहीं है जो चुभती है, बल्कि ये एक गहरी, शांत और खूबसूरत सी उदासी है। और शायद यही वो चीज है, वो एहसास है जो कवि को वहीं रोक लेता है, उसे सुनने पर मजबूर कर देता है। सोचिए जरा, एक अकेली लड़की की आवाज में इतनी ताकत है कि वो पूरी की पूरी विशाल गहरी घाटी में गूंज रही है। ऐसा लग रहा है मानो घाटी उसकी आवाज से लबालब भर गई हो। ये दिखाता है कि उसका गीत सिर्फ एक गीत नहीं है, वो एक एहसास है जो पूरे माहौल पर हावी हो गया है। अब कवि के सामने ये चुनौती है कि इस आवाज की खूबसूरती को शब्दों में कैसे ढालें। तो वो इसकी तुलना करता है, और तुलना भी किससे? प्रकृति के सबसे मशहूर गायकों से। कवि के लिए इस लड़की की आवाज नाइटिंगेल या कोको बर्ड की आवाज से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। वो कहते हैं कि अरब के रेगिस्तान में इस थके हारे मुसाफिरों को नाइटिंगेल की आवाज भी उतना सुकून नहीं देती होगी, या स्कॉटलैंड के द्वीपों की खामोशी को कोको बर्ड भी इतनी खूबसूरती से नहीं तोड़ती होगी जितनी इस लड़की की आवाज तोड़ रही है। और आखिर में कवि अपनी बात को इस एक लाइन में समेट देता है। ये साफ हो जाता है कि उसके लिए ये आवाज दुनिया की सबसे अलग, सबसे दिलकश आवाज थी। ऐसी आवाज उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं सुनी थी। लेकिन कहानी में अब एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। इतनी खूबसूरत आवाज, इतना प्यारा गीत, पर कवि को उसकी भाषा ही समझ नहीं आ रही। और यही बात, यही रहस्य उसकी दिलचस्पी को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। कवि का ये सवाल असल में हम सबका सवाल बन जाता है। आखिर वो गा क्या रही है? इस खूबसूरत धुन के पीछे की कहानी क्या हो सकती है? अब जब भाषा समझ नहीं आ रही तो कवि अंदाजा लगाना शुरू करता है। वो सोचता है शायद ये गीत किसी पुरानी दुख भरी कहानी के बारे में है, या शायद किसी जंग के बारे में, या फिर हो सकता है ये रोजमर्रा की जिंदगी के किसी दुख दर्द के बारे में हो जो हम सब महसूस करते हैं। और यहीं इस कविता की सबसे खास बात सामने आती है। शब्दों को समझना जरूरी है ही नहीं, क्योंकि संगीत से जो एहसास निकल रहा है वो यूनिवर्सल है। दुख हो, यादें हो या दर्द हो, ये वो भावनाएं हैं जिन्हें महसूस करने के लिए किसी जुबान की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब फोकस बाहरी दुनिया के गीत से हटकर कवि के अंदर की दुनिया पर आ जाता है। वो उस आवाज को, उस एहसास को अपने साथ कैसे लेकर जाता है, कहानी अब इस बारे में है। वो बस वहां खड़ा रहा, बिल्कुल स्थिर, शांत, जैसे उस पल में पूरी तरह से खो गया हो। वो सिर्फ उस गाने को सुन नहीं रहा था, बल्कि उसे जी रहा था, अपने अंदर उतार रहा था। और ये पंक्तियां, ये इस पूरी कविता का दिल हैं, इसका सार है। यही वो पल है जब बाहर का एक अनुभव अंदर की एक स्थायी याद में बदल जाता है। वो संगीत अब सिर्फ हवा में नहीं, बल्कि हमेशा के लिए कवि के दिल में बस चुका था। तो सवाल ये उठता है कि उस एक पल में ऐसा क्या खास था कि वो हमेशा के लिए यादगार बन गया? कविता का असली संदेश यहीं छिपा है कि कुछ पल वाकई समय से परे होते हैं। तो इस पूरी कहानी से 3 बड़ी बातें समझ आती हैं। पहली, असली खूबसूरती अक्सर बहुत साधारण चीजों में छिपी होती है। दूसरी, संगीत वो भावनाओं की एक ऐसी जुबान है जो किसी भी भाषा की मोहताज नहीं, वो सीधे दिल तक पहुंचती है। और तीसरी, कुछ तजुर्बे इतने गहरे होते हैं कि वो हमारी यादों का हिस्सा बनकर हमेशा हमारे साथ रह जाते हैं। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। जैसे वर्ड्सवर्थ ने उस लड़की के गीत को अपने दिल में बसा लिया, ठीक वैसे ही वो कौन सा पल है, कौन सी आवाज है, या कौन सा नज़ारा है
जो किसी के जहन में आज भी ताज़ा है। ये सोचने वाली बात है।